स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडुइन एक्सेस पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं न्यूटन लॉ का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को देखते हैं। चलिए, क्या होता है हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारा ये बोलता है, एवरी बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन इट। मतलब फर्स्ट लॉ हमारा ये बोल रहा है, अगर कोई बॉडी इस रेस्ट पे है, क्या बोल रहा है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक, अनलेस एंड अनटिल, उससे कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई बाहरी फोर्स जब तक ना लगा दिया जाए तब तक वो क्या रहेगा, वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये एक बॉल है, अभी उसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम रेस्ट पे तो आराम से वो रुका हुआ है। ये भी बॉल देख लो, अभी इसको रेस्ट पे छोड़े हुए हैं, दोनों ऐसे ही है। अभी यहाँ से इसको जैसे ही हम इस पे मारते हैं, ये इधर जाता है, फिर क्या करता है, ये मूव करना चालू कर देता है, फिर ये मोशन में आ जाता है, फिर ये मोशन करते रहता है इसमें। तो हम क्या इसमें से फर्स्ट लॉ से ये समझते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में रहता है तो वो बॉडी क्या करेगा, सिर्फ मोशन में ही रहेगा जब तक कोई बाहर से उस पर फोर्स ना लगा दिया जाए। अगर बाहर से फोर्स लगा दिया जाएगा फिर वो चेंज कर जाता है। ये मतलब करे ये तो मतलब सुना सुना लग रहा है करे मतलब ये क्लास 9 में मतलब है तेरे पढ़ा है क्या? मैं नहीं लग रहा है तो। क्लास 9 में भी ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब समझ में आया, पढ़ा था मैंने। चलो और इसमें देख लेते हैं और क्या बोल रहा है हमारा। इफ अ बॉडी इज रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ अ बॉडी इज मोशन विल with constant speed it will continue to move in the same direction with the same constant speed unless an external force is applied on it। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, यही बोल रहा है यहाँ पे। और अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगा दिया जाए। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ इसमें यही बोलता है। अब फर्स्ट लॉ हमारा देखो एग्जांपल्स ही आता है यहाँ पे। क्या एग्जांपल्स आ रहा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जैसे इनर्शिया, पिछले लेक्चर में इनर्शिया के बारे में बताया था, अभी एग्जांपल वगैरह न्यूटन लॉ से, न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेट करता है इनर्शिया। देखो पहला एग्जांपल है, पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ स्टेशनरी मोटर कार और ट्रेन फॉल्स बैक व्हेन इट सडन मूव। एक पैसेंजर है, क्या कर रहा है, एक पैसेंजर है जो ट्रेन में सडन ऐसे ही बस खड़ा है। तो ऐसे ही खड़ा है, जैसे ही ट्रेन मूव करता है वो डायरेक्ट पीछे की साइड में, उस पर क्या हो जाता है, उस पर पीछे की साइड में मोशन होता है, तो पीछे की साइड में वो गिरने लगता है। ऐसे बस या ट्रेन में ऐसे ही खड़ा रहते होगे तो लगता होगा ना, ऐसे ही अभी रुका हुआ अचानक से चलता है, बस पीछे की साइड में गिर जाते हो। तो ऐसे क्यों होता है, देखो क्यों होता है, रीजन बताते हैं। इसका पैर जो है इस बस के कांटेक्ट में है, तो पैर जो है बस के कांटेक्ट में है, लेकिन ऊपर वाला बॉडी जो है, ऊपर वाला बॉडी क्या करता है, वो रेस्ट में ही रहता है। तो जैसे ही बस मूव करता है तो पैर कांटेक्ट में था, तो पैर भी उसके साथ मूवमेंट में आ गया। लेकिन ऊपर वाला बॉडी क्या होता है, तो ऊपर वाला बॉडी रेस्ट में ही रहता है। रेस्ट में रहने के कारण वो पीछे ही छूट जाता है, पीछे छूट जाता है, इसके कारण क्या हो जाता है हमारा ये, कि ये हम पीछे की तरफ में ढकला जाते हैं। ये एग्जाम्पल हमारा यही कहता है। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन बना के दे दे तो क्या लिखोगे, अपना भाषा में इसमें लिख सकते हो कि पैर जो है हमारा बस से कांटेक्ट में रहता है, जिसके कारण पैर जो है हमारा, अगर वो ट्रेन या बस अगर मूविंग आता है तो हमारा पैर भी उसी की साइड तरफ मूव करने लगता है उसके साथ। और ऊपर वाला बॉडी क्या होता है, हमारा रेस्ट पे रहता है, जिसके कारण वो पीछे की साइड में चला जाता है। तो इसका तो ये एग्जाम्पल है, का आंसर भी बता दिया मैंने। अब दूसरा क्या है, द पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ मूविंग मोटर कार और ट्रेन इट इंक्लाइन फॉरवर्ड व्हेन इट सडन स्टॉप। कोई ट्रेन वगैरह में जब तुम रहते होगे, अचानक से जब बस या कार अगर जो भी है मूव करते करते रुक जाता है तो अचानक से आगे की साइड में तुम मूव कर जाते हो, ढकला जाते हो। तो ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि पैर हमारा जो है बस के कांटेक्ट में या कार के कांटेक्ट, ट्रेन के कांटेक्ट जो भी है उसके कांटेक्ट में रहता है, तो सडनली मूव करता रहता है, करता रहता है। बॉडी भी हमारा उस टाइम में फिर मोशन में रहता है, और जैसे ही ब्रेक लगता है तो गाड़ी तो रुक जाता है। तो बॉडी का पैर क्या था हमारा, वो भी कांटेक्ट में था तो वो भी रुक गया। लेकिन वो भी रुक गया मतलब वो भी पैर तो रुक गया, लेकिन ऊपर वाला बॉडी तो मोशन में रहता है। बस वो अचानक से आगे की साइड में धक्का आता है, उससे आगे की साइड में धक्का आता है तो क्या हमको फील होता है, आगे की साइड में हम गिर रहे हैं। तो ये था दोनों हमारे एग्जाम्पल, क्वेश्चन बना के भी इसमें पूछा जा सकता है। अब दूसरा हमारा क्या हो रहा है, और लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है हमारा, इट डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी
मास और वेलोसिटी यानी मास इंटू वेलोसिटी अगर हम करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, लीनियर मोमेंटम आ जाता है मास इंटू वेलोसिटी से। ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड होता है, केजी मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाता है हमारा, ऐसा यूनिट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, डेल्टा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं करना है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, या फिर डेल्टा सी क्या होता है हमारा, मास फाइनल माइनस मास इनिशियल, सॉरी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो ये हमारा हो जाता है लीनियर मोमेंटम का। तो होप करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के